अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल शिकवा की कहानी बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स के साथ तेजी से आगे बढ़ती जा रही है। ड्रामे के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि सानिया, जिस पे चारों तरफ से गम के पहाड़ टूट पड़े हैं, अब इसकी जिंदगी मुश्किल मजीद हो जाएगी, क्योंकि एक तरफ सहीफा बेगम वाजिद साहब की दौलत और जायदाद से सानिया को बेदखल करने के लिए सानिया को अपने बाप की मौत का जिम्मेदार ठहराकर उसे अपने घर से निकालने की भरपूर कोशिश करेगी। और दूसरी तरफ जरून की माँ आमना बेगम अब जरून की औलाद और अपने खानदान का वारिस हासिल करने के लिए किरण से मिलेगी और उसे अपनी बहू तस्लीम करके अपने घर ले आएगी। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने गुज़श्ता एक साथ में देखा कि सानिया की जिंदगी में एक के बाद एक मुश्किलात आती जा रही हैं। पहले उसे जरून की बेवफाई और किरण से दूसरी शादी का ऐसा सदमा लगा कि उस सदमे से सानिया अपना तवाजुन ही बरकरार न रख सकी और चकरा कर गिर गई, और गिरने की वजह से उसने न सिर्फ अपना बच्चा खोया बल्कि इस मिसकैरेज की वजह से इतनी कॉम्प्लिकेशंस हो गई कि अब वो कभी माँ भी नहीं बन सकेगी। और दूसरी तरफ जब इसके बाप के सामने सहीफा बेगम की किरण के साथ मिलकर सानिया की जिंदगी बर्बाद करने की साजिश बेनकाब हुई, तो इसका बाप बेचारा ये गम सह न सका और सहीफा बेगम को बेनकाब करने और इसका मकरूज चेहरा सानिया के सामने लाने से पहले ही वो दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गया और सानिया को एक और गम दे गया। और अब रही सही कसर जरून की माँ पूरी कर देगी, क्योंकि जरून की माँ पहले ही फंसी की वजह से सानिया पे बहुत गुस्सा होती है। और जब लाइबा ने इनको ये भी बताया कि फसी अब भी सानिया से राब्ते में है और सानिया की वजह से फसी ने हनीमून पे जाने से भी इनकार कर दिया, तो जरून की माँ आमना बेगम की नफरत सानिया से मजीद बढ़ जाती है। ड्रामे के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि जब से जरून की माँ को ये पता चला है कि सानिया अब कभी माँ नहीं बन सकेगी, तो वो सानिया के मजीद खिलाफ हो जाती हैं और अब वो जानबूझकर सानिया के खिलाफ जहर उगल कर उसे सबकी नजरों में बुरा बनाने की भरपूर कोशिश करेंगी, ताकि जरून और इसका बाप भी सानिया से नफरत करे और जरून सानिया को तलाक देकर किरण को बीवी बनाकर अपने घर लेकर आ जाए, ताकि किरण जरून के बच्चे की माँ बनकर जरून के खानदान को वारिस दे सके। और दूसरी तरफ सानिया की सौतेली माँ सहीफा बेगम, जिसने किरण के साथ मिलकर जरून को ट्रैप करके सानिया का घर और इसकी कोख उजाड़ दी, अब सानिया के बाप के मरने के बाद इनके मरने का इल्जाम भी सानिया पे लगा देगी और सबसे कहेगी कि सानिया के उजड़ने के गम में इसका बाप अपनी जिंदगी हार गया। अब सहीफा बेगम सानिया को बाप के मरने के ताने देगी और इसको गिल्टी फील करवाएगी, ताकि सानिया घबरा जाए और वापस जरून के घर चली जाए। जबकि जरून, जो किरण से नेकी करने के चक्कर में निकाह करके एक बहुत बड़ी गलती कर चुका है और इस गलती के खमियाजे के तौर पे सानिया की मोहब्बत और अपने होने वाले बच्चे को खो चुका है, और अब वो सानिया का दिल साफ करने और अपनी बेगुनाही साबित करने की भरपूर कोशिश करेगा। वो सानिया के बाप के मरने के बाद साये की तरह सानिया के साथ रहेगा और इसकी दिल जोई करते हुए कहेगा, सानिया तुम खुद को अकेला मत समझो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं कभी भी तुमको अकेला नहीं छोड़ूंगा। और जरून की बातें सुनकर सानिया का शिकवा उसके लबों तक आ जाएगा और वो जरून से कहेगी, आपने भी तो एक पल के लिए नहीं सोचा और दूसरी शादी कर ली, ये भी नहीं सोचा कि मुझ पे क्या गुजरेगी, पहले आपने मेरा हाथ छोड़ा और अब डैड भी मेरा साथ छोड़ गए। तो जरून सानिया को यकीन दहानी करवाते हुए कहेगा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मगर मैं अब इस गलती का अजाला करूंगा और तुम्हारे सामने उस लड़की को तलाक दूंगा। मगर अब सानिया जरून की किसी बात पे भरोसा नहीं करेगी और जब अगले दिन जरून अपने माँ के साथ सानिया से मिलने आएगा, तो सानिया जरून से ठीक तरह से बात नहीं करेगी, जिसपे जरून की माँ को बहुत गुस्सा आएगा और वो सानिया के मजीद खिलाफ हो जाएंगी और जरून के कान सानिया के खिलाफ भरने की भरपूर कोशिशें करेंगी, क्योंकि अब वो नहीं चाहेंगी कि सानिया इनके घर वापस आए, बल्कि वो तो सानिया को तलाक दिलवाकर किरण से मिलकर उसे अपने घर लाने की भरपूर कोशिशें करेगी। इसीलिए तो वो जरून को भी किरण को तलाक देने से रोकने की भरपूर कोशिश करते हुए कहेंगी कि जरून, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है किरण को तलाक देने की। मगर जरून अपनी माँ की बात सुनकर गुस्से में आ जाएगा, क्योंकि जरून तो किरण को तलाक देने का पक्का फैसला कर चुका होगा और किरण के घर जाकर अब उससे कहेगा कि तुम्हारी वजह से मेरा हंसता बसता घर उजड़ गया, इसलिए तुम मेरे साथ चलो और मेरी बीवी के सामने सारी बात बता दो कि मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है और मैंने तुमसे निकाह किन हालात में किया था, और फिर मैं उसके सामने तुमको तलाक दे दूंगा। जरून के मुंह से सारी बातें सुनने के बाद किरण के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी और वो चकराकर गिरने का ड्रामा करेगी और जरून को ये बावर करवाने की कोशिश करेगी कि चूंकि वो तो पहले से बीमार और कमजोर है और अब जरून की बातों से उसे बहुत सदमा हुआ है और इसी सदमे की वजह से वो चकराकर गिर गई
गई है और जरून किरण के इस तरह गिरने पे घबरा जाएगा और किरण की चाल कामयाब हो जाएगी और किरण को इस बीमारी और कमजोरी में सानिया के पास नहीं लेकर जाएगा और इस तरह किरण को कुछ और टाइम मिल जाएगा और वो कोई नया ड्रामा करने की, कोई नई चाल चलने की कोशिश करेगी। और फ्रेंड्स, इसी दौरान हो सकता है कि जरून की माँ सानिया की नफरत और अपने खानदान का वारिस हासिल करने की मोहब्बत में अपनी बेटी लाइबा के साथ किरण से मिलने जाए और किरण को अपनी बहू तस्लीम करके अपने साथ अपने घर भी ले जाए। आपका इस बारे में क्या ख्याल है फ्रेंड्स? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।